It is our next lecture on chemical equilibrium, and today we will discuss the problems. Now first problem that is write the rate equation for the following equation. First equation is given C plus O2 gives CO2. Second equation is 2KClO3 gives 2KCl plus 3O2. इनका रेट इक्वेशन हमको लिखना है. लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करना है दोनों इक्वेशंस पर और वी विल राइट द रेट इक्वेशन. सो द रेट इक्वेशन इज रिटन बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन. फर्स्ट रिएक्शन इज गिवन C plus O2 gives CO2. In this reaction carbon and oxygen are reactants. Therefore rate is directly proportional to concentration of reactants. Concentration of C into concentration of O2, and therefore rate is equal to K into concentration of C into concentration of O2. K is the rate constant. 1 मार्क का क्वेश्चन ये बनता है. सेक्शन ए में 1 मार्क का क्वेश्चन ये बनता है. नाउ सेकंड रिएक्शन इज गिवन KClO3 undergoes decomposition into KCl and O2. These are stoichiometric coefficients. Here is 2, here 2 and here it is 3. इक्वेशन बैलेंस करने के लिए ये कोएफिशिएंट लगाया जाता है. इक्वेशन बैलेंस करना आपने सीखा है. Therefore rate is directly proportional to KClO3 ब्रैकेट स्क्वायर. ये जो 2 है, ये जो पावर है, ये जो स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये पावर फॉर्म में जाता है. ये पावर फॉर्म में गया. Therefore rate is equal to K into concentration of KClO3 square. This is proportionality constant and known as rate constant. ये भी 1 मार्क के लिए बनता है. अगर दोनों आया क्वेश्चन तो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन, और अगर एक रिएक्शन आया तो ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन बनता है. सेकंड प्रॉब्लम इज this reaction is given and it is for the formation of ammonia. It is the Haber's process. N2 gas plus 3H2 gas gives to 2NH3 in gaseous state. Write expressions for Kp and substitute expressions for P, pressure of N2 and pressure of NH3. Kp is equal to gaseous state में है ना सब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Kp के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे. Kp इज़ इक्वल टू प्रेशर ऑफ NH3 ब्रैकेट स्क्वायर, प्रेशर ऑफ N2 एंड प्रेशर ऑफ H2 ब्रैकेट क्यूब. इट इज़ पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2. दीज स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, ये जो कोएफिशिएंट्स हैं ये पावर फॉर्म में ये यहाँ पे जाएंगे. ये नाउ थ्योरी में हमने देखा है इसके बारे में. कॉन्सेंट्रेशन टर्म में हम कैसे लिखेंगे इसको. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू RT ब्रैकेट स्क्वायर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इंटू RT, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 ब्रैकेट क्यूब इंटू RT ब्रैकेट क्यूब. सिमिलर टर्म्स को एक साथ कर लेंगे हम. देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 इन गैसेस स्टेट ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 ब्रैकेट क्यूब, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 क्यूब इंटू RT स्क्वायर अपॉन RT इंटू RT ब्रैकेट क्यूब. दिस टर्म इज़ इक्वल टू Kc. ये सब कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में है. देयरफॉर दिस टर्म इज़ इक्वल टू Kc इंटू RT. अब RT को 1 मरतबा लिखेंगे. यहाँ ऊपर ये RT का पावर 2 और नीचे 3 + 1 दैट इज़ 4. ये ऊपर जाके ये बन जाएगा -4. देयरफॉर 2 - 4 एंड इट इज़ इक्वल टू -2. देयरफॉर द एक्सप्रेशन फॉर Kp बिकम्स Kp इज़ इक्वल टू Kc इंटू RT raised to -2. एंड दिस प्रॉब्लम इज़ ऑल्सो फॉर 2 मार्क्स. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ for a chemical equilibrium reaction H2 gas plus I2 gas gives 2HI in gaseous state. Forward reaction is formation of HI and reverse reaction is decomposition of HI.
जो प्रीवियस प्रॉब्लम हमने देखा सेम प्रॉब्लम है, ओनली द डिफरेंस इज इन केस ऑफ रिएक्शन. राइट एन एक्सप्रेशन फॉर Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ HI ब्रैकेट स्क्वायर प्रेशर ऑफ H2 इंटू प्रेशर ऑफ I2. इस फॉर्म में इक्वेशन हम लिखेंगे जैसा लास्ट प्रॉब्लम में हमने लिखा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI स्क्वायर इंटू RT ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 RT इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 RT. सिमिलर टर्म्स को एक साथ करेंगे हम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 इंटू RT ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन RT इंटू RT. इट इज़ 1 पावर 1, इसका पावर 1 प्लस 1 दैट इज़ 2. ये 2 ऊपर है, ठीक है, 2 पहले से ऊपर माइनस ये जो 2 नीचे का है ये ऊपर गया मतलब -2. देयरफॉर RT रेज़ टू 0 हमको मिलेगा. और आपको पता है किसी भी टर्म का पावर, किसी भी नंबर का पावर, किसी भी टर्म का पावर अगर 0 है इसका मतलब दैट टर्म विल बिकम 1. देयरफॉर दिस टर्म बिकम्स 1. ये जो टर्म है RT ये 1 हो जाएगा. और इसकी जगह पे हम लिख देंगे यहाँ पे Kc इंटू RT रेज़ टू 2 माइनस 2 दैट इज़ 0 एंड RT रेज़ टू 0 इट इज़ इक्वल टू 1. ये 1 नहीं लिखा जाएगा. देयरफॉर Kp इज़ इक्वल टू Kc. दिस प्रॉब्लम इज़ ऑल्सो फॉर 2 marks. Next problem is write the equilibrium constant expression for the decomposition of baking soda. Deduce the unit of Kc from the expression. Baking soda formula NaHCO3 sodium bicarbonate in solid state. It undergoes decomposition and there is a formation of sodium carbonate and carbon dioxide and H2O. इसका Kc का एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, concentration of Na2CO3 in solid state, concentration of CO2, concentration of H2O upon concentration of NaHCO3 square. Now ये सॉलिड स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में. थ्योरी में हमने देखा है इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी. Therefore Kc is equal to concentration of CO2 into concentration of H2O and Kc has no unit. यहाँ पे Kc की कोई यूनिट नहीं रहेगी. Now next problem is equal concentrations of hydrogen and iodine are mixed together in a closed container at 700 Kelvin and allowed to come to equilibrium. If the concentration of HI at equilibrium is 0.85 mole per decimeter cube, what are the equilibrium concentrations of H2 and I2 if Kc is equal to 54 at this temperature? ये लॉन्ग प्रॉब्लम बनता है 3 marks का जनरली. नाउ व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हमको लिखना है. किसके लिए लिखना है यहाँ पे? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ HI, हाइड्रोजन एंड आयोडीन मिक्स टुगेदर एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड. ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन गैसियस स्टेट. Kc is equal to concentration of HI square concentration of H2 into concentration of I2. वैल्यूज़ रखते हैं हम. Kc की वैल्यू इज़, the value of Kc is given that is 54. concentration of HI at equilibrium is 0.85. HI का वैल्यू हमको दी है that is 0.85. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इक्वल कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन आर मिक्स टुगेदर. जितना अमाउंट हाइड्रोजन का है उतना अमाउंट I2 का है. देयरफॉर वी कैन राइट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 स्क्वायर. ठीक है, यहाँ I2 नहीं लिखा है. दोनों का अमाउंट इक्वल है, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन है. तो या तो आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 लिखें या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 स्क्वायर, बोथ आर करेक्ट. एज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ H2 एंड I2 आर इक्वल. ठीक है. नाउ अब यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे हम. 54 इज़ इक्वल टू 0.85 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 स्क्वायर, जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इज़ इक्वल टू 0.12 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब अपना आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ H2 एंड I2 आर इक्वल टू 0.12 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पे हाइड्रोजन एंड आयोडीन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल है, जितना कॉन्सेंट्रेशन H2 का रहेगा उतना ही कॉन्सेंट्रेशन I2 का है, इसलिए यहाँ पे H2 का कॉन्सेंट्रेशन आया 0.12, यही कॉन्सेंट्रेशन I2 के लिए भी रहेगा। यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 लेफ़्ट साइड में लेके आएंगे, ये जो 54 है इस साइड में आएगा। पहले यहाँ पे इसका पावर देखना है, उसके बाद डिवाइड करना रहेगा और उसके बाद स्क्वायर रूट देखना है। ये लॉन्ग प्रॉब्लम में आएगा, 3 और 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनता है आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन 3 और 4 मार्क्स के लिए बनता है ये। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ आयोडीन इज़ 54 at 700 Kelvin. This reaction is given. Kc is equal to 54 at 700 Kelvin. It is rate constant for forward reaction. It is rate constant for reverse reaction. दो पार्ट है इसका, दो है, A है यहाँ पे और ये B है। What is A? If Kf is the rate constant for the formation of HI and Kr is the rate constant for the decomposition of HI, deduce whether Kf is larger or smaller than Kr. What is Kc? Kc is equal to Kf upon Kr and it is equal to 54. यहाँ पे हमसे पूछा गया है if Kf डिड्यूस वेदर Kf इज़ लार्जर और स्मॉलर देन Kr। Kf को यहीं रखेंगे, Kr को इस साइड में लेके जाएंगे, तो क्या बन जाएगा Kr इंटू 54। इसका मतलब क्या हुआ, Kf इज़ ग्रेटर देन Kr बाय अ फैक्टर ऑफ 54, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, डिड्यूस वेदर Kf इज़ लार्जर और स्मॉलर देन Kr, तो अपना आंसर क्या रहेगा, Kf is greater than Kr by a factor of 54. Now B part of this problem is if the value of Kr is 50, if the value of Kr at 700 Kelvin is 1.16 into 10 raised to minus 3, what is the Kf? ये Kf है यहाँ पे, इट इज़ नॉट Kp, इट इज़ Kf एंड इट इज़ इक्वल टू Kc इंटू Kr. इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन. व्हाट इज़ दिस एक्सप्रेशन, Kc इज़ इक्वल टू Kf अपॉन Kr. यू हैव टू कैलकुलेट Kf. Therefore rearrange this equation and we will get Kf is equal to Kc into Kr. Kc is given 54, Kr is 1.16 into 10 raised to minus 3. सिंपल मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम है, 62.64 62.64 इंटू 10 raised to minus 3, इट इज़ आवर आंसर। ये ए पार्ट, ये बी पार्ट, दोनों एक साथ अगर पूछा गया तो 2 मार्क के लिए, और अगर एक एक करके प्रॉब्लम बनता है तो ये 2 मार्क्स के लिए रहता है जी। ओके, सो दीज आर प्रॉब्लम्स ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लॉग टेबल यूज़ करना कंपलसरी है। ओके, थैंक यू।